हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाउडर के बारे में, यानी जो फेस पाउडर होता है उसके बारे में या बात करेंगे। जो हम मेकअप में पाउडर यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल से सब कुछ जानेंगे। तो बहुत से लोग के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है फ्रेंड्स कि हम पाउडर मेकअप में क्यों यूज़ करते हैं, या फिर हमारी स्किन टाइप के लिए कौन सा पाउडर अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पाउडर होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप भी ब्यूटिशियन कोर्स की फ़ाइल रेडी कर रही हैं तो आप इसको नोट कर सकती हैं। तो जब हम फेस यानी चेहरे पे फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हैं तो पाउडर हमारे लिक्विड और क्रीम फाउंडेशन के ऊपर एक लेयर बनाता है, ठीक है, जिससे फाउंडेशन की कोई भी लाइन चेहरे पे नज़र नहीं आती है। तो जैसे कि जब हम अपने मेकअप करते हैं तो हम फाउंडेशन और कंसीलर लगाते हैं जो कि लिक्विड होता है, तो उसे लगाने से हमारे चेहरे पे लाइन दिखने लगता है। तो अगर हम पाउडर लगाते हैं तो वो जो लाइन होता है वो नज़र नहीं आता है, ठीक है। और पाउडर चेहरे के रोम छेद और झुर्रियों को अच्छी तरह से छिपा देता है और बेस को सेट करता है, यानी जो हमारा मेकअप का बेस है उसको सेट करता है पाउडर, ठीक है। तो ये लेकिन फेस पाउडर भी कई तरह के होते हैं, यानी ये डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे पाउडर का जो काम होता है वो एक ही होता है, हमारे मेकअप को सेट करना, लॉन्ग लास्टिंग बनाना और एक अच्छा मैट लुक देना, ठीक है। तो बात करते हैं हम लूज़ पाउडर की। तो लूज़ पाउडर जो होता है उसको हम सेटिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो लूज़ पाउडर में हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर आता है, बनाना पाउडर आता है और स्किन टोन का पाउडर आता है, ठीक है। तो इतने टाइप्स के हमारे पाउडर लूज़ पाउडर में आते हैं। तो जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो कलरलेस होता है, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। एंड इसके बाद है हमारा बनाना पाउडर। तो बनाना पाउडर जो होता है ये येलो टेंट में आता है, यानी ये येलो कलर का, हल्का येलो कलर का होता है। ये वार्म अंडरटोन के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर हम इंडियन हैं तो हमें ये बनाना पाउडर हम ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड स्किन टोन, तो ये स्किन टोन के हिसाब से पाउडर आता है, या तो हमारी स्किन फेयर होगी या फिर लाइट होगी या मीडियम या फिर डार्क या डीप डार्क, तो ये हमारे कलर के स्किन टोन से मैच करता हुआ आता है स्किन टोन का पाउडर। एंड नेक्स्ट हमारा है कॉम्पैक्ट पाउडर, एसटी पाउडर, फिनिशिंग पाउडर, ठीक है। तो बात करते हैं हम कि लूज़ पाउडर क्या होता है, यानी लूज़ पाउडर क्या है। तो लूज़ पाउडर को ट्रांसलूसेंट या फिर सेटिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम मेकअप करते हैं तो अपने फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन को ये लूज़ पाउडर से हम सेट करते हैं, तो ये हमें एक नेचुरल लुक देता है, ठीक है। और लूज़ पाउडर ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और चेहरे को एक मेट लुक देता है। ये त्वचा में मौजूद तेल को सोखने की क्षमता रखता है। तो मेकअप के दौरान जो हमारे फेस से ऑयल निकलता है, जैसे कि जब हम मेकअप करते हैं तो हमारे फेस से ऑयल निकलता है, तो उसको कम करने के लिए हम लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बनाना पाउडर क्या होता है। तो बनाना पाउडर पीले रंग का होता है, यानी येलो कलर का होता है। इसकी मदद से मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग किया जाता है। पाउडर का इस्तेमाल चेहरे के फाइन लाइंस को कम करके त्वचा में मौजूद तेल यानी ऑयल को सोखने और मेकअप को सेट करने का काम करता है और त्वचा की रंगत को एक समान रखता है, ठीक है। तो बनाना पाउडर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर, यानी कॉम्पैक्ट पाउडर क्या है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर चेहरे को प्राकृतिक चमक प्रदान करता है। यह त्वचा में मौजूद तेल के साथ ब्लेंड हो जाता है। यह पाउडर लाइट कवरेज फाउंडेशन के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है इसमें जो हमारे फेस से ऑयल निकलता है उसमें वो ब्लेंड हो जाता है, और वही जो लूज़ पाउडर होता है ये हमारे ऑयल को कम करता है, ठीक है।
तो अगर आप लाइट मेकअप कर रही हैं तो आप मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकती हैं, या फिर फाउंडेशन के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप इसका यूज़ ना करें। जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको नहीं यूज़ करें। और अगर आपके ड्राई है, ये ड्राई स्किन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या अंतर होता है, यानी इसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो लूज़ पाउडर ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, कॉम्पैक्ट पाउडर फेस के साथ ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। लूज़ पाउडर को हमेशा मेकअप ब्रश की मदद से अप्लाई किया जाता है, कॉम्पैक्ट पाउडर को स्पंज की मदद से हम अप्लाई करते हैं। तो जो हमारे मेकअप ब्रश जो हमें मिलता है उसकी मदद से हम लूज़ पाउडर को अप्लाई करते हैं। मेकअप ब्रश में हमारा पाउडर ब्रश आता है, उससे हम लूज़ पाउडर अप्लाई करते हैं। और कॉम्पैक्ट पाउडर में जो हमें स्पंज मिलता है उसके मदद से हम कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। एंड लूज़ पाउडर ऑयली स्किन के लिए अच्छा होता है और रूखी स्किन के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे स्किन टाइप्स के लिए कौन सा पाउडर बेस्ट होगा, ठीक है। तो लूज़ पाउडर जो होता है वो ऑल स्किन टाइप होता है। ऑल स्किन टाइप में या तो हमारी स्किन नॉर्मल होगी, ड्राई होगी, ऑयली होगी, सेंसिटिव, या फिर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये ऑल स्किन टाइप्स होता है लूज़ पाउडर। तो अगर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हैं तो ये तो कलरलेस होता है, इसका कोई कलरलेस मतलब कलर नहीं होता है। तो आप अगर पिंक अंडर टोन की हैं और कूल न्यूट्रल हैं तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकती हैं। एंड अगर आप बनाना पाउडर ले रहे हैं तो आपका अगर वार्म अंडरटोन है और वार्म न्यूट्रल है तो आप बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हो। एंड स्किन टोन, तो अगर आपकी फेयर स्किन है तो आप फेयर स्किन के टोन का पाउडर यूज़ करें। लाइट, मीडियम फेयर, मीडियम डार्क एंड डीप। तो कुछ ब्रांड्स हैं जिनका हम पाउडर यूज़ कर सकते हैं ब्राइडल के लिए या फिर नॉर्मल खुद के मेकअप के लिए। तो ये जो ब्रांड्स हैं वो ब्राइडल के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और हमारे जो पाउडर होता है वो वाटरप्रूफ होता है, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो आप मेक का ले सकते हैं। क्रेलॉन में आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर मिल जाता है। मेबलिन का हुडा ब्यूटी, फॉरएवर 52 एंड शुगर। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं, अगर आपको पाउडर ले रही हैं तो आप इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। तो पाउडर का काम होता है वो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ब्लर फाइन लाइंस एंड पोर्स, वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ होता है, एंड साइन कंट्रोल होता है। यानी जो फेस से हमारा ऑयल निकलता है जिससे हमारा फेस साइन करता है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।